राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। जब सावन का महीना आता है और सिरसी में बारिश नहीं होती तो बुलाया कर, लेकिन इस बार तो बारिश भी हो रही थी, फिर जल्दबाजी क्यों करी पता नहीं। सावन भी 2 है इस बार, लेकिन इनके तो जब पूरा साल इंतजार करते रहेंगे, इसके साल में कई सावन आ जाने चाहिए कि सतगुरु आए भरे पाऊंगा। बहुत बड़ी बात थी ये। पुराने जमाने में तो तपस्वी होते थे, ऋषि होते थे, मुनि होते थे। तपस्वी ऋषि मुनि जंगलों में रह के अपनी साधना करते थे, और जब कभी किसी को कोई मतलब पड़ गया या उनका आना जाना होया कोई विशेष अवसर पर, तो उनसे आशीर्वाद लेते थे। आज की तरह से जमाना नहीं था। ये तो कलयुग की खूबी है कि संत इस काल में प्रकट हुए। संत इसलिए ये परंपरा भी बनी, जब किसी के घर में संत पधारते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इससे भाग्यशाली, इससे बड़ा दिन हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। और बहुत बड़ी बात भी है, एक नहीं, यहाँ तो कितने संत सारे के सारे पवित्र हुए हैं, जो गुरु से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, जो नाम भक्ति को समझते हैं और जो जीवन का महत्व जानते हैं। जो इंसान इस जीवन के महत्व को नहीं जानते तो कैसे फर्क करेंगे कि यह दुनिया सच्ची है या झूठी है। सतगुरु ने क्यों बता दिया? सतगुरु ने ये नहीं कहा कि ये भाई बंधु कुटुंब परिवार खाना कमाना ये छोड़ दो आप, ये नहीं कहा किसी में। ये जरूर कह दिया कि जगत में हमारा कोई नहीं है। किसी का भी हो तो बताओ, कोई किसी का है नहीं, लेकिन इसमें रहते हैं तब तक हमें उनसे जो नाता है वो प्यार से पूरे विश्वास के साथ निभाना चाहिए। वो हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को पूरा करना चाहिए। मिथ्या इसलिए समझो कि वो हमारा अगत में साथ देने वाला नहीं है कोई भी, चाहे हमारी संतान है, चाहे हमारे माँ बाप हैं, चाहे हमारे मित्र सखा बंधु हैं। हमारा साथ तो हमारे कर्मों में देना है, और कर्मों में भी सबसे शुभ और नेक कर्म होता है प्रभु की भक्ति। और उस भक्ति का रास्ता संतों से ही मिलता है, और किसी दुकान पे ये सामान नहीं मिलता। दुनियादारी की कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी ना, दुनिया में बहुत चीज़ मिल जाए, जो चाहोगे, बुरे से बुरी, अच्छी से अच्छी, सब चीज़ मिलेंगी, लेकिन नाम के तुल्य कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ संतों के पास ही मिलती है। लेकिन आज के ज़माने में उसको खोजना ये मुश्किल हो गया। संत और असंत की पहचान नहीं रही। लोगों ने उनका विश्वास तोड़ दिया इन झूठे महात्माओं ने। क्यों? जिसके पास करनी जिसने की नहीं, नाम भक्ति की दौलत जिसने कमाई नहीं, और झूठे ही गुरु बन के बैठ के गद्दी के वो जीवों का कल्याण कहाँ से करेंगे? खुद का कल्याण नहीं कर सकते। उन्होंने चोरियां, हेरा फेरी, धर्म को धंधा बना लिया, लूट खसूट का काम बना लिया कि अपना पेट पालना, परिवार को पालना, उनको फैक्ट्री चलाना, बड़े बड़े उनके महल मकानों में रहना, हर प्रकार की सुख सुविधा के अपने साधन जुटाए उन्होंने, और दूसरों के लिए प्रचार करते हैं कि ये मिथ्या है। मिथ्या जब दूसरों के लिए साबित करोगे, आप उस मार्ग पर चल के दिखाओगे। पूरा संत सतगुरु का ये है कि जिसने कमाई की है और जिसके पास कुछ, एक बुझे हुए चिराग के पास तुम दूसरा चिराग लेके जाओगे, रोशन कैसे कर देगा उसको? जिसमें खुद में ज्योति है वही दूसरे को प्रज्वलित कर सकता है। इसलिए संत उसको मानो जिसने नाम की कमाई की है, गुरु की सेवा की है, जिसने तप किया है, त्याग किया है। जिसने तप त्याग को जानता ही नहीं है, ऐसो आराम किए हैं, ठाठ किए हैं, झूठ कपट बेईमानियां करी हैं, छल कपट की बातें की हैं, इधर उधर के उल्टे कर्म सीखे हैं, संतों के संग में रह के भी जो अपने जीवन को नहीं सुधार सकते, वो कहाँ बचेंगे। इसलिए उन संतों का घर में आना कहा है कि बड़ा नेक दिन है, बड़ा शुभ दिन है। कहते हैं कि संत चरण गंगा की धारा, जहाँ टिके वहाँ हो निस्तारा।
संत जिस प्रकार से गंगा जी को ऐसा पवित्र मानते हैं हम हमारे देश में कि हम अगर उसमें जाके स्नान कर ले हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तो संतों के कहते हैं कि संत चरण उस गंगा की धार के समान है। वो जहां उनके चरण पड़ जाते हैं वहां निस्तारा क्यों हो जाता है कि बुरे कर्म, पाप कर्म, बुराइयां छूट जाती है। क्योंकि संत जहां जाएंगे, अब मैं बताऊं, 2 ही दिन पहले मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार का ये है कि भाई सत्संगियों का पहले से ये है, अपना एक छोटा आश्रम बनाया तो इसलिए था चलो औरों के यहाँ अपना भी छोटा हो जाए, कोई सत्संगी आए जाए तो क्या बात है, दुनियादारी की चीज़ है, तीर्थ स्थान है तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो अब परिपाटी पड़ गई कि उनको पता होता है कि माँ उस पर हम जाएंगे तो बड़ी संगत चली गई। चलो, मैं तो कहता हूँ कि जाने का जो उपकार और भलाई है, इंसान को सोचना चाहिए कि जब जिस दिन संत बैठते हैं उस दिन उस इंसान का कोई ना कोई नेक काम होता है, अगर वो गौर करेगा तो। उसी टाइम एक ऋषिकेश से अपने सत्संगी था लड़का, वो कहने लगा जी मैं एक होटल चलाता हूँ, आपको होटल में चलना पड़ेगा, बहुत पहले से पीछे पड़ा था। मैं कहने लगा चलो भाई टाइम है तो उसका भी पूरा कर दे, नहीं तो ये सारी जिंदगी कहता रहेगा, आज ये नहीं तो और पीछे पड़ जाएगा कोई, लेकिन इसका तो करें काम। चले गए ऋषिकेश में, उसके होटल में गए, वो कमरे बेचारे ने अच्छी आओ भागत की, चाय पानी पिया, आरती विनती करवा दी, वहाँ मंगलाचरण का पाठ किया। और जब चलने लगे तो मैं बोला बाथरूम कहाँ है तेरा? तो नीचे जब रिसेप्शन पे बोला, मैंने अपने आप पे मैंने देख लिया, बाथरूम में जाके देखा तो 10 सिगरेट पिए हुई पड़ी उसमें, पीछे के टोटके पड़े हो सिगरेट की। मैं बड़ा, और उसमें इतना बुरा हाल, आदमी खड़ा नहीं हो सकता। मैं बाहर आके बोला भाई उसमें सिगरेट कौन पिए? बोला मैं, तू पीता? बोला ना जी मैं तो नहीं पीता। उसकी माँ बोल पड़ी पीता है जी, झूठ बोलता है। मैं बोला यार, मैं कोई आपको ये थोड़ा कह रहा था, मैं तो पूछूं था क्योंकि इतना गंद खाना, कोई आदमी आके उसमें घुस भी नहीं सकता, कम से कम सफाई तो कर देता। मैंने बोला जी गलती होगी, आइंदा के लिए मैं नहीं पीऊँगा। तो ये होता है, गए उसके तो उसका ऐब छूटा कि नहीं छूटा? तो जहाँ जिस गली से संत गुजरते हैं वहाँ कोई न कोई वो हित ही करते हैं। ये ना सोचो कि बुरा करने के लिए या उसकी कोई बुराई करने के लिए या उसके बारे में कोई गलत बात कह दी, नहीं। जो भी संत कहते हैं वो दूसरे के हित की बात कहते हैं, उसके संभालने की बात कहते हैं, उसके लाभ की बात कहते हैं। वो किसी न किसी रूप में जीव का हित करेगा, चाहे वो मजाक में कही जाए, चाहे उपदेश के रूप में कही जाए, चाहे वो गुस्से में भी कही जाए। असल तो संतों का गुस्सा होता क्या है? वो गुस्सा दातक होता है, घातक नहीं होता। घातक गुस्सा वो होता है किसी का नुकसान करने के लिए करते हैं, लेकिन किसी का भला करने के लिए अगर गुस्सा किया, जरा छोड़ दे भाई, हुक्का बीड़ी छोड़ भाई, झूठ बोलना छोड़, लड़ाई झगड़ा छोड़, तो इस पर अगर गुस्सा करते हैं तो उसकी भलाई के लिए है ये। इसलिए कहिए संत चरण 68 से उत्तम, 68 तीर्थों को बड़ा मानते हैं, लेकिन महापुरुषों ने फरमाया है संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते हैं। जिस भूमि पर पग धरते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। ऋषियों के आश्रम में वहां जाके अगर देखोगे, क्यों कहते हो वाह, बड़ी शांति मिलती है। आश्रम में जाके आते हैं लोग, बाहर से दूर से आते हैं, कहते जी कितना शांत वातावरण है, यहाँ आके हमें शांति मिलती है। क्यों मिलती है शांति? जिस वातावरण में तुम रहते हो, जैसे वहाँ काम करते हो, जैसे वहाँ विचार हैं, जैसी वहाँ बातें होती हैं, वो ऊपर उठ के ऐसी आभा बढ़ा देते हैं, ऊपर आने वाले आदमी पर वैसा ही वो असर डालते हैं। जैसे किसी बुरी जगह में जाते वहाँ बदबू आएगी, नाक पकड़ लोगे, क्योंकि वहाँ बदबू फैली हुई है। जहाँ नाम की कमाई भक्ति की जाती है, वहाँ अच्छे परमाणु आकाश में मंडराते हैं, शांति देने वाले, प्यार देने वाले, भक्ति वाले, आदमी के मन को वो बड़ा सगुन देते हैं।
इसलिए कही है कि भूमि पवित्र। अब हर की पेड़ी क्यों पवित्र है? श्री रामचंद्र जी के पैर टिके थे इसलिए पवित्र है। नहीं, गंगा तो बड़ी लंबी चौड़ी चलती है, पूरे हिंदुस्तान को चीरती हुई जाती है, वही विशेष जगह क्यों है? अब ये अपने मथुरा की भूमि क्यों पवित्र है? श्री कृष्ण जी वहाँ घूमे फिरे, वो भूमि पवित्र मानते हैं, देव भूमि मानते हैं, देवताओं का जहाँ विचरण होता है, जहाँ महापुरुष होते हैं वहाँ वो अपनी अच्छे परमाणु, उनके अच्छे जो प्रभाव हैं वो वहाँ फैले हुए होते हैं। जो भी वहाँ जाता है उनके विचारों को पवित्र बना देते हैं, बदल देते हैं। तो इसलिए गृहस्थी लोगों ने भी इस चीज़ को पाके कहा कि आओ हमारे घर, आज संत जन पधारे हैं। और वो तो ऊंची बात कह दी कि गगन मंडल में दमाम आवाज या वहाँ पर ये धुन हो रही है, ये हो रही है, ये बात ठीक है, लेकिन वो तो जानने के लिए बहुत टाइम लगता है। देखा देखी की बनावटी बातें करने से कुछ नहीं होता। लेकिन मुख्य बात ये बताता हूँ, घर गृहस्थी वाले आदमी जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, वो अगर बुराइयों को छोड़ दे, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। कभी सोचते हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा चलेगा। परेशानी अगर होगी तुम्हारे, हो सकती है कंजूसी या गरीबी आ सकती है, दूसरी चीज़ों की भी तुम्हें कमी और तकलीफ महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी अंतर आत्मा और तुम्हारे मन में जो शांति होगी उसका कोई मोल नहीं होगा। तुम किसी के कर्जवान नहीं होगे, तुम अपने आत्मिक रूप से साफ और पवित्र होगे। कहोगे मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने नेक काम किया है, और नेकी करते करते अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं है, ये परीक्षा आती है। परंतु नाम एक ऐसी चीज है, उस नाम का अगर सुमरण मात्र भी तुम कर लोगे, ध्यान तो बहुत दूर की बात है। बेशक ये झूठे आदमी कई आके कहते हैं ना मेरा ध्यान लगता है, ये लगता है, पहले लगता था अब नहीं लगता, मुझे प्रकाश होता है, मुझे नहीं, मैं नहीं मानता इन बातों को। उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आदमी को बरसों बीत जाते हैं, क्योंकि जब तक निवृत्ति का मार्ग नहीं आदमी अपनाता है, उस पर नहीं चलता है, तब तक बड़ा कठिन है। घर गृहस्थी में लाखों प्रकार की तकलीफें संतान की है, परिवार की है, दुख दर्द की है, रिश्ते नातों की है, और रोजी रोटी की है। बहुत आदमी को इतनी ज़रूरतें होती हैं कि आदमी के मन का बिखराव होया रहता है। उसे इतना एकाग्रचित नहीं हो सकता कोई भी, अगर सोचता हो कि नहीं घर में रह के कोई इतना विरक्त हो जाए। इतना ज़रूर है कि जिसने नाम ले लिया, नाम एक वो तकमा है, एक ऐसा कवच है जिसको पहनने से बुरी जो बुराइयां हैं उस पर असर नहीं करती, काल की शक्तियां उस पर अपना वार नहीं कर सकती, माया उनके ऊपर अपना दाव नहीं चला सकती। इसलिए नाम का सुमरण मात्र करने से भी आपके लाखों दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएगी और आपको शांति मिलेगी। लेकिन उस नाम का सुमरण करते ही अपने आप तुम्हारी अवस्था बदलती चली जाएगी और वही तुम्हारा सुमरण तुम्हें ध्यान में अपने आप ले जाएगा। तुम अगर कोशिश करके ध्यान में जाते हो ना, कोशिश करके प्रकाश देखना चाहते हो ना, या अपने आप तुम ताकत लगा के अंदर की धुन सुनना चाहते हो ना, तो वो तुम्हारा बनावटीपन होगा, तुम्हारा ख्याली भक्ति होगी, वो वास्तविक भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति जब होगी जब सुमरण करते करते तुम खो दोगे अपने आप में, नाम में अपने आप को ऐसे रमा दोगे, नाम में और तुम में कोई अंतर नहीं होगा। जब बैठोगे उठोगे, तुम्हें काम करते हुए भी तुम्हारी वृत्ति नाम में ही लगी रहेगी। दुनियादारों को काम करते हुए दिखाई जरूर दोगे, लेकिन मन में तुम्हारे वही रहेगा, वही चलेगा। वहां से आदमी कभी बिछड़ता नहीं है। सुमन जब इतना पक्का हो जाता है ना, तो आदमी उसी में उसका वृत्ति जुड़ी रहती है, काम शरीर से करते हो। इसीलिए जो किताब लिखी हमने कही कि हथ कारवल मन यार बल, मन को उस यार की ओर, यार हमारा कौन है? गुरु है। परमात्मा हमने नहीं देखा, न परमात्मा का कोई चित्र है, न किसी ने परमात्मा का रूप आज तक दिखाया है, बताया है, लेकिन गुरु पर जिसका यकीन और विश्वास है वही गुरु रूप तुम्हें साधारण रूप में उनका अनुभव करवा देंगे। बता तुम भी नहीं पाओगे वो कैसा है, लेकिन अनुभव करवाएंगे, आपको जरूर करवाएंगे। तुम्हें अंदर में जब लेके जाएंगे, अंदर में जब उस जहूर को देखोगे,
तो आपको पता लगेगा कि हाँ मालिक का रूप ये है। लेकिन उसका ना तुम वर्णन कर सकते, ना उसकी तस्वीर बना सकते, ना किसी को दिखा सकते, ना समझा सकते, ना बता सकते। कबीर साहब ने भी कह दिया, साफ कहा उन्होंने, समझो बात को। क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते अब दो क्या बतलाऊं कैसा एक अगम गोचर ऐसा। ये समझाता है कि मैं कैसे बताऊं। आप मेरे से पूछते हो कि भगवान का रूप बताओ। अब अपने सारवचन में भी वाणी है, गुरु मोय अपना रूप दिखाओ, गुरु मोय अपना रूप दिखाओ। गुरु का असली रूप क्या है? परमात्म रूप दिखाओ। कहते हैं ये भी रूप प्यारा मोको, इससे वो दर्शाओ अंदर वाला। उसके लिए कबीर साहब भी इनकार कर गए। कहते हैं कि अब दो क्या बतलाऊं कैसा एक अगम अगोचर ऐसा, जो कई ऐसो है भी नहीं, जिसको कहते हो वो नहीं है। वो आठवास का पुतला नहीं है, वो पांच तत्व का नहीं है, वो एक ही तत्व है। वो सर्वव्यापक है, सब में समाया है, रोम रोम में है, हर जर्रे जर्रे में है, यहाँ भी है वहाँ भी है, तुम में भी है, मुझ में भी है, इसमें भी है, फूल की पंखुड़ी में भी वही है, इसमें भी वही है। लेकिन प्रगट नहीं है। प्रगट जब हो जाएगा, जब मान जाओगे, समझ जाओगे, एक रूप हो जाओगे। लेकिन उसकी कुंजी और उसका रास्ता सुमन का ही रास्ता है। जब नाम का सुमन करोगे, धीरे धीरे करके जब नाम पक्का हो जाएगा, नाम में हो जाओगे, लय हो जाओगे, उसमें मिल जाओगे, जुड़ जाओगे, तो तुम्हें ना बताने की, ना पूछने की, ना दिखाने की जरूरत है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस काल और माया के देश से सहज में निकल जाओगे। तो पूरा सतगुरु जिसको भेंट जाता है, उसके सारे भ्रम नस जाते हैं और उसका आगम का रास्ता खुल जाता है। ये जन्म मरण के बंधन, ये दुख द्वंद संसार के, ये मलिन वासनाएं, ये भ्रम और जितने भी ये आडंबर हैं, ये सब छूट जाते हैं आदमी के। क्योंकि व्यक्ति जब अंतर में लग जाती है तो वास्तविकता उसकी समझ में आ जाती है, फिर दुनियादारी के फंड में नहीं पड़ता। इसलिए कहीं सतगुरु दिया बता, जगत में कोई नहीं अपना, अपना है वो मैंने बता दिया, अपना सतगुरु के सिवाय कोई नहीं है। क्योंकि सतगुरु बिना मतलब के, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, बिना हित के हमारा भला करने के लिए आए हैं। उनकी बात मानेंगे, हमारा कल्याण होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।